जी तो फ्रेंड्स, आज हम वेलकम करते हैं आपको अपने न्यू व्लॉग में, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के व्लॉग में सबसे पहले मैं आपको अपनी नई राइड दिखाऊंगा जो मैं अमेरिका आने के बाद यूज़ कर रहा हूं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अमेरिका में आकर आप कैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, और उसका सारा तरीक़ेकार आपको मैं अच्छे से आज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग, देखते हैं माय न्यू राइड। सो लेट्स गो। रुको जरा, सबर करो। यूहू, चला मैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। जब तक लाइसेंस नहीं बनता ये स्कूटी ही आपकी गाड़ी, और ये कमाल के मजे देती है। और गाड़ी जितनी ही स्पीड है इसकी मज़ेदार, क्योंकि आप गाड़ी पे ना करो कि इतना तेज नहीं चल सकते जितना इस पर ज़बरदस्त मज़ा आता है। ये है स्कूटी पे विद लाइट, टॉप और टॉप मजे हैं। पाँव थकेंगे नहीं आपके, फुल मज़े से आराम से खड़े होकर जिधर मर्जी पहुँचे और टाइम से पहुँचोगे। हेलो लवली व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का मौसम बहुत ही ठंडा है, लगा आपको भी सनी सनी सा रहा है, मगर बहुत ठंडा है यहाँ पे अमेरिका में इस वक्त। ऑलमोस्ट 4 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है यहाँ का। तो आज की वीडियो के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे अमेरिका में आते हैं और यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। तो बड़े गौर से सुनिएगा, मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर इसके बारे में पूरा गाइड भी करूंगा और आपको बताऊंगा भी कि कैसे आप अपना यहाँ पे अमेरिका आने के बाद अपना ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो आप कैसे बनवा सकते हैं। चलें शुरू करते हैं जी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरी है कि आप डीएमवी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल है, यहाँ पे आप उनसे अपनी रिजर्वेशन बुकिंग लें। ऑनलाइन ही इसकी आप कर सकते हैं अपनी रिजर्वेशन। उसे करने के बाद आपको जीमेल पे एक ईमेल आएगी इनकी तरफ से, डीएमवी की तरफ से, जिसके ऊपर एक बार कोड होगा, जो कि आप डीएमवी पे जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेन काउंटर पर ही वहाँ पे वो स्कैन करेंगे। उसके बाद आपको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाएगा। तो अगर प्रोसेस की बात की जाए तो प्रोसेस कुछ इसका ऐसा है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डीएमवी पे, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कम से कम अपने 6 पॉइंट्स क्राइटेरिया को कंप्लीट करने की। तो ये 6 पॉइंट्स क्राइटेरिया क्या है, अब मैं इस पे थोड़ी रोशनी डालता हूँ। बेसिकली जब आप यहाँ पे लाइसेंस बनवाने के लिए आते हैं डीएमवी पे, तो आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ नेम, प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी शो करनी पड़ती है। प्रूफ ऑफ नेम क्या है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी क्या है, मैं ये इसे बताता चलूँ कि जब आप यहाँ पे लाइसेंस को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वो आपसे मांगते हैं कि आपके पास प्रूफ ऑफ नेम क्या है। जिसमें एक प्रॉपर एक पेज है जिसके ऊपर वो मेंशन किया होता है कि आपके पास यहाँ पे क्या क्या, आप उसे ऑप्शन को सिलेक्ट करें, अपने 6 पॉइंट कंप्लीट करें और उसके बाद अपना जो परमिट है उसे अप्लाई करें आप। क्योंकि लाइसेंस लेने से पहले आपको यहाँ पे लर्नर परमिट लेना पड़ता है, जैसे कि सब भाई दोस्त जानते होंगे कि जब आप यहाँ पे लाइसेंस कहीं पे भी अप्लाई करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, तो उससे पहले आपको लर्नर परमिट दिया जाता है। तो बेसिक लर्नर परमिट पहली सीढ़ी है जो आपने यहाँ से जिसे पहले कंप्लीट करना है, उसे अचीव करना है, उसके बाद आप अपने लाइसेंस के लिए जा सकते हैं। तो लर्नर परमिट आप कैसे लेंगे? लर्नर परमिट के लिए आपको सबसे पहले डीएमवी पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिजर्वेशन बुक करवानी है। आपको एक ईमेल आएगी बारकोड, मतलब आप उसको स्कैन करना पड़ेगा। स्कैनिंग के बाद आपको वहां पे जब आप जाते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, तो इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि उसमें आपको करना ये होगा, आपको अपने 6 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। वो 6 पॉइंट्स क्या हैं?
प्रूफ ऑफ नेम, प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी। आपको एक पेज दिया जाएगा, उस पर 3 सेक्शन मेंशन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में प्रूफ ऑफ नेम, जो कि आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड हो सकता है, ठीक है। जिनके पास नहीं है उनके लिए तो शायद यहाँ पे एफिडेविट लगता है उसके साथ। सेक्शन बी, वो भी प्रूफ ऑफ नेम है, उसके अंदर क्या आप दे सकते हैं, आप अपना फॉरेन पासपोर्ट दे सकते हैं, उसके अंदर आप अपना, यहाँ पे जो लोग आते हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड है वो ग्रीन कार्ड भी दे सकते हैं। तो इनके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। जैसे अब सेक्शन ए में मैं आपको बता चुका हूँ कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड है, उसके 2 पॉइंट्स हैं। सेक्शन बी है तो उसके अंदर फॉरेन पासपोर्ट है जिसके 4 पॉइंट्स हैं। अगर आप ग्रीन कार्ड लेते हैं इसी सेक्शन में सेलेक्ट करते हैं सेक्शन बी में, तो उसके अंदर आपको ग्रीन कार्ड के 3 पॉइंट्स मिलते हैं। तो मेरे तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 6 पॉइंट्स ऐसे ही अचीव किए थे। 2 पॉइंट्स फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी कार्ड, 4 पॉइंट्स फ्रॉम फॉरेन पासपोर्ट। तो मेरे 6 तो यहीं पे कंप्लीट हो गए थे। मगर उसके बावजूद पॉइंट जो सेक्शन ए और सेक्शन बी से आपने 6 पॉइंट कंप्लीट कर लेने हैं, उसके बाद भी आपको सेक्शन सी से प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी के तौर पे कोई ना कोई 2 आपको रेजिडेंसी वहां पे शो करनी पड़ती है। जिसमें मैंने ये चीज़ की थी कि मैंने प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी में दिया था अपना ही एक मेल मैंने दिखाई थी, जो मैंने अपने पते पे मेल सेंड की थी। किसी भी आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जाके या किसी से आप करवा सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड है, कोई जानने वाला, वहां से आप उसे एक पोस्ट करवाएं जो आपके घर के पते पे आए, तो आप वो लेके जा सकते हैं। दूसरा, जो आपका ग्रीन कार्ड आता है, आपके ग्रीन कार्ड के ऊपर भी आपके घर का एड्रेस होता है। तो एक तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी आपके ग्रीन कार्ड के वो जो ईमेल आप लेटर साथ लेके जाएंगे, जो मेल लेटर आता है आपके घर पे। दूसरे नंबर पे आप साथ लेके जाएंगे पोस्ट मार्क मेल, जो मैंने आपको तरीका बताया कि आपने पोस्ट ऑफिस में जाके अपने आप को सेंड करवाना, विद इन अ डे आपके पास वो रिसीव हो जाता है। तो जैसे आपने 6 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए सेक्शन ए सेक्शन बी से, नहीं भी होता तो आप सेक्शन सी से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। सेक्शन सी में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप जिनसे पॉइंट ले सकते हैं, वो है आपका बैंक स्टेटमेंट, वो है आपका चेक, कैंसल्ड चेक कोई भी जिसके ऊपर आपका घर का पता हो। उसके अलावा आपके घर का बिल, बिजली का जो आपके नाम पे हो, गैस का बिल, कोई प्रॉपर्टी आपने मॉर्टगेज की हुई है तो उसका, उसके ऊपर आपके घर का पता होगा तो वो भी आप दे सकते हैं आपके नाम के साथ। तो बेसिकली सेक्शन ए प्रूफ ऑफ नेम, सेक्शन बी प्रूफ ऑफ नेम, सेक्शन सी प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी प्लस एडिशनल प्रूफ ऑफ नेम हो जाता है, ठीक है। तो 6 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद जब आप वहां पे चले जाएंगे तो वो सिंपल, आपको जब आपका वो स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद आपको प्रोसेस के लिए फर्दर अहेड ही आपको सेंड करते हैं कि आगे चले जाएं। तो वहां पे आपने सिंपल एक काउंटर पे जब आपका टोकन आएगा, आपने मतलब जब आपकी बारी आती है तो आपने वहां पे काउंटर पे जाने के बाद फोटो मतलब आपकी वहां पे खींची जाएगी, आपकी फोटो लेंगे। फोटो लेने के बाद आपको वापस अपनी सीट पे बैठने का कहा जाएगा। जो थोड़े वेट के बाद 4 से 5 मिनट बाद जैसे ही उनका कोई नुमाइंदा, कोई रिप्रेजेंटेटिव फ्री होता है तो वो आपको दोबारा से कॉल करेगा। तो जैसे ही आपकी कॉल आ जाए, जैसे आपकी टर्न आती है, आप वहां पे जाएं। आपकी जो पिक्चर उन्होंने ली होगी वो पिक्चर बकायदा प्रोसेस में आ गई होगी। उसके बाद वो प्रोसेस में मजीद ये चीज़ प्रोसेस करेंगे कि क्या आप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने सब सबमिट किए हुए हैं ऑनलाइन, अगर आपने किया ऑनलाइन आप घर से भी कर सकते हैं, और अगर आप साथ लेके आए हैं तो साथ आपने सब के सब वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल लेके जाने हैं, तो वो आपको उसी वक्त ही एक चिट आपके हवाले कर देंगे फीस लेने के बाद, जो कि फीस ऑलमोस्ट $73 है। जब आप यहाँ पे लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ बहुत जहन में रखनी चाहिए कि आप कौन से लाइसेंस, कोई कैटेगरी, मतलब क्या किस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। कैटेगरी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, उसके बाद एफ है, फिर एम है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन है ड्राइविंग लाइसेंस वो ई क्लास करें, क्योंकि ए बी सी जो है वो ट्रक ड्राइवर्स के लिए है। सी डी एल जो मतलब यहाँ पे ट्रक चलाना चाहते हैं, ये उनकी कैटेगरी में फॉल करती है। जो नॉर्मल मतलब रेगुलर ड्राइवर है उनके लिए डी है। डी मतलब नॉर्मल गाड़ी चलाने के लिए। जो ई है वो बेसिकली डी ही है, मगर उसमें एडिशनल बेनिफिट्स आपको ये मिलते हैं ई कैटेगरी में कि आप 14 सीटिंग कैपेसिटी तक कोई गाड़ी चला सकते हैं, जैसे लीमो या कोई बड़ी गाड़ी आप अगर चलाना चाहते हैं जिसमें 14 सीटिंग की कैपेसिटी है तो आपको ई लेना चाहिए। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जा ही रहे हैं, रेगुलर में आप डी करवाना चाह रहे हैं, तो आप डी की जगह ई को प्रेफर करें। डी भी वही है जैसे आप कोई गाड़ी चलाना चाहते हैं, मगर ई का फायदा आपको ये होगा, आपकी सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा, आप बड़ी गाड़ी भी चला सकते हैं, लेमोजिन जैसी। तो ये इसका फायदा। उसके अलावा बाकी जो एम कैटेगरी है वो मोटरसाइकिलिस्ट के लिए है। जो मोटरसाइकिल वगैरह यहाँ पे ड्राइव करना चाहते हैं उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा एम का। तो बहरहाल मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कैटेगरीज हैं डी और ई, जिनमें आपने अपना लर्नर परमिट वहां पे बनवाना है। उसी वक्त वो आपको एक पेपर देंगे जिसके ऊपर आपका ये अप्रूव हो जाएगा कि आपने फी भी पे कर दिया, $73 आई थिंक जिसका। तो वो लेने के बाद आपसे आपसे एमसीटीडी लेंगे, टैक्स होगा $9 तकरीबन। उसके बाद आपसे फोटो का लेंगे, आपकी जो फोटो उन्होंने मतलब वहाँ पे पहले क्लिक कर ली है, उस फोटो के कोई $25 चार्जेस है।
मतलब इस तरह कम्युलेटिव मिला के कुछ $73 से $75 आपके बन जाते हैं। तो आपका डी और या ई आप जो बनाना चाहते हैं, एडिशनल थोड़े कोई $7, $8, $10 उसके होंगे, तो वो देने के बाद आपको वो पेपर दे देंगे कि आपका लर्नर परमिट जो है वो बन चुका है, अब आप ये लेके चले जाएं, आप इस पर गाड़ी भी चला सकते हैं, लर्नर परमिट के ऊपर आप गाड़ी चला सकते हैं। बेसिकली ये भी आपको एक पेपर दिया जाता है जो लर्नर परमिट के तौर पे आपको मिल चुका है। मगर जो लर्नर परमिट का जो कार्ड है, जैसा कि मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये कार्ड मुझे आया था, रिसीव हुआ था ऑलमोस्ट 7 to 8 वर्किंग डेज में आपको मिल जाता है। मगर ये आपको वहाँ पे ये बताते हैं कि आपको तकरीबन 8 हफ्ते तक मिल जाएगा, 4 से 8 हफ्ते तक मिलेगा। तो ये मेरा कार्ड है यहाँ पे जो बना हुआ है, ये इस पेपर के कोई 8 दिन 7 दिन, मतलब कभी जल्दी भी हो सकता है, 4 से 5 दिन में भी आपको आ सकता है। लर्नर परमिट आपके पास आ जाता है, इसके ऊपर आप ड्राइव कर सकते हैं। मगर इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब आप गाड़ी चलाएं तो आपके साथ कोई ऐसा मतलब पर्सन होना चाहिए जिसके पास ऑलरेडी यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मौजूद है, क्योंकि ये तो परमिट है। तो परमिट वाला गाड़ी चला सकता है, मगर उसकी साथ वाली सीट पे जो बंदा बैठा हुआ है उसके पास यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये ज़रूरी शर्त है। तो बाकी जब ये आपके पास लर्नर परमिट आ जाता है, तो ये आपने इसके बाद यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी कंट्री से। जैसे पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज में होता है वैसा नहीं है। यहाँ पे फिर आपको प्रॉपर एक स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है, आप जहाँ से आपने सर्टिफिकेट लेना है कि मैंने इतने घंटे की क्लास यहाँ से कंप्लीट कर ली है। तो वो मैंने जब किया था अप्लाई, उसके अंदर वहाँ पे 5 आवर की क्लास थी जिसका मैंने सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर दिया हुआ है। मतलब आज मैंने, वो ऑनलाइन ही होती है, आपको ऑनलाइन क्लास देते हैं, या आप वहाँ पे भी बैठ के लेना चाहें स्कूल में आपको मिल जाती है। मगर जूम पे वो ऑनलाइन ही आपको क्लास देते हैं, 5 घंटे की क्लास है, लिखा ऊपर 5 आवर क्लास होता है, मगर वो 3 घंटे की ऑनलाइन आपको जूम क्लास देते हैं। आपने जैसे ही वो कंप्लीट की, आप वेरी नेक्स्ट डे उनसे सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट लेने के बाद वो आपको मतलब डिफरेंट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्या, जब आप किसी भी स्कूल में जाते हैं वो वहाँ पे आपको बताते हैं कि हम आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि पहली सर्विस ये है कि हम आपको यहाँ पे 5 आवर की क्लास कितनी आपको चाहिए उस हिसाब से आपको पे करते हैं। मैंने 5 आवर क्लास की तो उसके $45 थे ऑलमोस्ट। अगर इसी तरह आप ज़्यादा क्लासेस लेते हैं तो उसके उसी तरह ही आपको पैसे भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो ऑनलाइन क्लास की मैंने अप्लाई। उसके उसके बाद प्लान में मेरे शामिल था कि जब ये मेरा सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा, इसके बाद मुझे एक रोड टेस्ट भी, मतलब ये ड्राइविंग एक क्लास भी देंगे मुझे। वो भी मैंने अप्लाई की, वो $47 की है। 45 मिनट्स की क्लास होगी जिसमें मुझे गाड़ी पे प्रॉपर मुझे बताया जाएगा कि यहाँ पे रूल्स मतलब क्या है, रोड पे क्या रूल्स हैं, रोड रूल्स मतलब उसके लिए ड्राइव का मैंने टेस्ट दिया। उसके अलावा यहाँ पे अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट में यही आपकी अपॉइंटमेंट डीएमवी के साथ फिक्स करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो $25 ऑलमोस्ट उसके अपॉइंटमेंट लेके देने के लिए लेते हैं। और उसके अलावा जिस दिन आपने डीएमवी पे जाना है वहाँ पे आपको अपनी ही गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, और गाड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है। किस लिहाज से डिफरेंट है कि जो गाड़ी आप वहाँ पे लेके जाएंगे डीएमवी पे टेस्ट के लिए, रोड टेस्ट जब आपका होगा, तो उधर आपको वो गाड़ी लेके जानी है जो कि बनी ही इस मकसद के लिए है, ड्राइविंग टेस्ट के लिए। वो कैसी गाड़ी होती है, जो गाड़ी आप चला रहे हैं यहाँ पे, मतलब एशिया की गाड़ियों से यहाँ पे गाड़ियों में मुख्तलिफ है कि इनकी जो ड्राइविंग जो मतलब हैंडलिंग है वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। लेफ्ट और राइट साइड का यहाँ पे मतलब है डिफरेंस है एशिया से। तो इधर ड्राइविंग साइड भी चेंज होगी। दूसरे नंबर पर जो दूसरा साथ बंदा बैठा जो आपका टेस्ट ले रहा होगा, उसके पास भी नीचे पैडल वगैरह मौजूद होंगे। सिर्फ स्टीयरिंग नहीं होता उसके पास, बाकी उसके पास गाड़ी रोकने के लिए या एक्सीलरेट करने के लिए ऑप्शन मौजूद होती है, ताकि जो बंदा गाड़ी का टेस्ट दे रहा है, अगर उसे कहीं गाड़ी एक्सीडेंट वगैरह भी वो कहीं करने लगा है, या कहीं कोई गलत वो ड्राइव कर रहा है, कहीं पे लगने से गाड़ी, मतलब वो बचाने के लिए उन्होंने अपने साथ ब्रेकिंग वगैरह का सिस्टम रखा होता है। इसलिए आप कोई भी गाड़ी नहीं लेके जा सकते, आपने स्पेशल जो इस मकसद के लिए बनी हुई गाड़ियां, आपने वही गाड़ी लेके जानी है। तो मैंने अपनी सर्विस में ये चारों चीज़ें रखी हैं कि मुझे अपॉइंटमेंट भी यही लेके देंगे, मेरी ऑनलाइन क्लास भी यही देंगे, जिसका सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा जो मैंने ऑन द डे ऑफ रोड टेस्ट आप साथ लेके जाना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने इनसे अपना रोड पे जो ड्राइविंग क्लास है वो लेनी है। और उसके बाद डीएमवी पे जब मैंने जाना तो उनसे गाड़ी भी यही मुझे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका पूरे प्लान का मैंने इन्हें $210 पे किया है, यानी $210 मैंने इन्हें पे किया है। और उसके बाद अब ये क्लास भी मतलब मेरी हो चुकी है, और ये सर्टिफिकेट अब मुझे मिलेगा इसका। और उसके बाद सिर्फ अपॉइंटमेंट की डेट होगी, और डेट के बाद रोड टेस्ट होगा मेरा जो वहाँ पे होगा। और उसके बाद लाइसेंस आपको विद इन
3 आवर्स ही आपको पता चल जाएगा आपने पास किया है वो टेस्ट, रोड टेस्ट या नहीं किया। तो जब आपने वो पास कर लिया तो 3 घंटे बाद आपको मैसेज आ जाएगा 3 घंटे के बाद, तो उस पर यही होगा कि आपने क्लियर कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपने वापस दोबारा डीएमवी पे जाना है और उसका प्रोसेस यही है कि आप बताएंगे कि हमने कर लिया होगा कंप्लीट। मगर जिस दिन आपने टेस्ट पे जाना उस दिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपको सर्टिफिकेट स्कूल से मिला था और जो आपके पास लर्नर परमिट है जो मैंने आपको आगे दिखाया, ये दोनों चीज़ें आपने अपने साथ लेके जानी है। बसूरत दीगर अगर आपके पास ये दोनों में से एक चीज़ भी नहीं है तो वो आपका टेस्ट कैंसिल कर देंगे, वो आपको मतलब आपको दोबारा अगली डेट्स में जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो ठीक है जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए किन किन स्टेप्स पर अमल करना पड़ता है और इसका क्या प्रोसीजर होता है। उम्मीद करता हूं आपको अब समझ आ चुकी होगी। दुआ में याद रखें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।